सर मगध क्षेत्र के थाने में जब कोई आवेदन लेकर जाते हैं तो आवेदन की रिसीविंग भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है सर? आईजी विकास वैभव ने योगदान देते ही एक बड़ा मैसेज दे दिया है। जो लोग थाने में आवेदन लेकर जाते हैं और आवेदन का रिसीविंग नहीं देते हैं जो थाना अध्यक्ष, अब उन पर गाज गिरेगी, कार्रवाई भी होगी। देखिए, अक्सर जब आम लोग थाने में आवेदन लेकर जाते हैं तो उनसे आवेदन ले लिया जाता है, लेकिन उसका रिसीविंग जो है वो नहीं दिया जाता है, उन्हें टहलाया जाता है। बाद में 2-3 दिन बाद जब लोग पहुंचते कहते हैं सर मैंने थाने में आवेदन दिया था, तो वो कहते हैं कि आवेदन तो आपका गायब हो गया, फिर से एक आवेदन दे दीजिए। तो जो इस तरह से आम लोगों को टहलाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। पहले क्या कुछ कह रहे विकास वैभव, आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया है, जो पुलिस अगर आम लोगों को टहलाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने मैसेज दिया है कि शराब माफिया को लेकर कि अगर कोई शराब माफिया इस इलाके में शराब बेच रहा है तो उस पर भी सख्त निगरानी होगी और सख्त तौर पर कार्रवाई होगी। देखिए, विकास वैभव जो है वो बिहार में एक चर्चित आईपीएस रहे हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पूरे बिहार में चर्चा में आए थे और अब गया मगध रेंज में इन्होंने योगदान दिया है, तो निश्चित तौर पर अपराधियों में खलबली मची है। क्या कुछ कह रहे हैं विकास वैभव, आप आगे वीडियो में देखिए। मेरा सौभाग्य है कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में इस ऐतिहासिक मगध क्षेत्र में पुनः योगदान देने का अवसर मिला है और आज मैंने पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र के रूप में योगदान दिया है। सरकार की जो प्राथमिकता है कि अपराध पर नियंत्रण हो और आम जनों में पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बने, इसके लिए मगध क्षेत्र में पुलिस कार्य करेगी। और जो मेरे पुलिसिंग का अनुभव रहा है, किस प्रकार से एक आम व्यक्ति को बिना पक्षपात के थानों में न्याय मिल सके, इस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण हो सके, उसके अनुसार कार्रवाई करने का भी प्रयास करूँगा। सर मगध क्षेत्र के थाने में जब कोई आवेदन लेकर जाते हैं तो आवेदन की रिसीविंग भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है सर? कभी तो मैंने योगदान दिया है, जो विधि सम्मत है वो होगा, जो विधि विरुद्ध नहीं होगा उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं रखिए। बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ प्राथमिकताएं मेरी रही हैं पहले से ही, जिनमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चाहे एसपी के रूप में रहा, चाहे डीआईजी के रूप में रहा। यदि थाने में एफआईआर दर्ज करने कोई व्यक्ति जाते हैं और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। यदि उसमें किसी कारण से एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से यदि केसेस का जिस धारा में दर्ज होनी चाहिए उसी धारा में केस दर्ज होना चाहिए। यदि उसने न्यूनीकरण करने का प्रयास होगा उसमें भी कार्रवाई होगी। थाना के द्वारा यदि कोई पक्षपात की शिकायत मिलती है और सही पाई जाती है, कार्रवाई होगी। यदि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत आती है किसी भी प्रकार की, तो उसमें निश्चित है कि कार्रवाई होगी। और थाना प्रभारी की यदि संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रयास है कि पुलिस का विश्वास बने आमजनों में। इसके लिए जो नियमित रूप से शनिवार को गोष्ठियां होती हैं, उसके अतिरिक्त एक लोक संवाद गोष्ठी भी प्रथम शनिवार को, इसमें किसी खुले स्थान पर लोगों के साथ मिलकर पुलिस बातें करेगी, उसका प्रयास रहेगा। सीनियर सिटीजन्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ऐसे बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, पर्यटक, इन पर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और इन लोक संवाद गोष्ठियों में भी उन्हें आमंत्रित किया जाए ताकि अपने क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था में उनके सुझाव भी हम दे सकें। और प्रतिदिन थानों पर शिकायत का निवारण सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी निवारण हो, इसको मैं पर्सनली मॉनिटर करूँगा। अपराधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो विधि विरुद्ध जो भी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, शीघ्रता के साथ की जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मगध क्षेत्र में जो सरकार की प्राथमिकता है उसको पूरा करने में पूरा पुलिस परिवार समर्पित रहेगा और तीव्रता के साथ कार्रवाई करेंगे। सर, ये जानना चाहूँगा कि बेगूसराय की कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें आप पहले अफसर हैं जिनका नाम लेके जांच की आदेश दिया गया, वो जांच अब आप करेंगे या कोई और करेगा? लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है मैंने भी पढ़ा है, व्यक्तिगत रूप से अभी तक मुझे हस्तगत नहीं हुआ है। जो आदेश है स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, जो आदेश है उसको पालन करना ही है। और मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार का विश्वास माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। जैसा भी आदेश होगा उसका अनुपालन पूरे तन्मयता के साथ करने का प्रयास करेगा। सर, एक चीज़ और जानूंगा, शेखपुरा के डीएम रहे, उनके घर से कार चोरी हो गई। देखिए, इसमें मगध क्षेत्र की बातें उसमें मैंने योगदान दिया, बता सकता हूँ। बाकी जो भी ऐसे क्राइम्स होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आप गया मैं पहली बार नहीं आया हूँ, एक प्रोफेशनल के रूप में यहाँ वर्ष 2005 में नक्सल उस समय काफ़ी चरम पर था। उस समय कई थाना क्षेत्रों में घूमने का भी अवसर मिला, कार्रवाई करने का भी अवसर मिला। और उसके बाद बोधगया ब्लास्ट में लंबे समय तक इसी क्षेत्र में रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी हुई। बोधगया ब्लास्ट का कंक्लूजन भी हुआ, उसमें लोगों को सजा भी मिली, उम्र कैद हुई है।
उसके पश्चात भी गया आता जाता रहा हूँ। क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों पर भी मैंने लिखा भी है, कुर्किहार पर लिखा है, बोधगया पर लिखा है, अनेक स्थानों पर लिखा है, पहुँच पर लिखा है। तो इस क्षेत्र से बहुत अच्छी भली भांति अवगत और पुलिस की कार्यशैली से भी अवगत। इसीलिए सभी मगध क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की सूचना जो देना चाहते हो संकोच आकर दे सकते हैं। कार्यालय अवधि में प्रतिदिन लोग आकर मिल सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भी सूचना है, सरकारी फ़ोन भी लोगों के पास है, उस पर भी मैसेज के माध्यम से या बहुत अर्जेंट होने पर फ़ोन भी कर सकते हैं। सर, मगध का इलाका झारखंड से भी जुड़ा है, शराब माफिया भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उस पर कार्रवाई के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? तो मैंने वही कहा, जो भी विधि विरुद्ध होगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, इसीलिए पुलिस की प्राथमिकता होगी। धन्यवाद।